हाय बच्चों, क्या हाल चाल। तो देखो भाई, तुम्हारा लास्ट नीट है ये, है ना। लास्ट नीट मान के ही तुम तैयारी कर रहे हो, बट क्या वो तैयारी एनफ है? क्या तुम सच में सही प्लान के साथ आगे बढ़ रहे हो? इस बात को आज एक बार चेक कर लेना, क्योंकि मैं तुम्हें एक ऐसा प्लान देने वाला हूं आज बेटा, जो लिटरली तुम्हारी प्रिपरेशन को बहुत अच्छा बनाएगा। तुम्हारा स्ट्रांग होल्ड हो जाएगा कंसेप्ट्स के ऊपर। प्रैक्टिस जिसकी कमी होती है बेटा, वो दूर हो जाएंगी। साथ में कॉन्फिडेंस तगड़ा वाला आएगा, क्योंकि सारा गेम कॉन्फिडेंस का है। आप किस थॉट प्रोसेस के साथ क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, उसी से डिसाइड हो जाता है कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि बनता हुआ क्वेश्चन भी आप गलत करके आ जाएंगे। तो कॉन्फिडेंस का सारा गेम है बेटा, और आप रिपीटेड रिविजन्स भी कर पाएंगे। ऐसा मैं आपको आज एक प्लान देने वाला हूं, है ना। अब देखो, ये प्लान बनाने का बहुत सिंपल सा एम है बेटा, कि आपका कॉन्फिडेंस बने। और कॉन्फिडेंस तब बनता है जब आपको दिखता है कि यार मैंने इतना करा हुआ है, इतनी चीजें मेरी डन है, इतना वेटेज का मैंने जो है ना कवरेज कर रखा है। तो आपने देखा होगा, मैंने आज लिखा है 10 चैप्टर्स जो आपको लगभग 100 नंबर के आसपास दिला देंगे। तो बेटा, मैं आपको कुछ चैप्टर्स आज बताने वाला हूं, और ये भी बताऊंगा कि इन चैप्टर्स में मैं आपको कैसे मदद कर रहा हूँ। पूरे प्लानर के साथ चलेंगे। और अगर किसी बच्चे को एकदम बेसिक से शुरू से, है ना, चैप्टर 1 से ही शुरू करके आगे बढ़ना है, तो उसके लिए भी मैं प्लान आपको डेफिनेटली बताने वाला हूं बेटा। अब देखो, आप में से ज्यादातर बच्चे यहाँ पे ड्रॉपर होंगे, राइट। अब जो ड्रॉपर बच्चा होता है, थोड़ा बहुत कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो पढ़ाई होता है। हो सकता है कई बच्चे होंगे जो किसी न किसी बैच में पढ़ रहे थे, मान लो कामयाबी बैच में थे और सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे है, या फिर मान लो किसी बैच में सिलेबस उनका हो भी चुका है कंप्लीट, अब उनको रिवीजन भी करना है और बहुत इफेक्टिव तरीके से करना है। जेई के पीवाईक्यूज लगाने हैं, नीट के पीवाईक्यूज लगाने हैं, अच्छे क्वेश्चंस करने हैं। कंटेंट डाइल्यूटेड वाला नहीं चाहिए, तगड़ा वाला चाहिए, और वो भी प्रॉपर प्लान के साथ। तो बेटा, आप सही जगह पे आ चुके हो, और ये वीडियो आपको डेफिनेटली इस पे हेल्प करने वाला है। देखिए, मैं आपको बताता हूं बेटा, आपकी जो प्रिपरेशन है ना, उसके अलग अलग फेजेस यहां से डिसाइडेड होने चाहिए गोइंग फॉरवर्ड, मतलब दिसंबर जनवरी, इसमें बता रहा हूं मैं। सबसे पहले आपको एक फेज 1 पे सबसे ज्यादा फोकस उन चैप्टर्स में करना चाहिए बेटा, जो चैप्टर्स थोड़े से एनालिटिकल हैं। क्योंकि देखो यार, अब जैसे मॉडर्न फिजिक्स है, वो बिल्कुल भी एनालिटिकल नहीं है। तो वो तो आप कभी भी उठाओगे, कभी भी पढ़ोगे, सब कुछ समझ में आएगा, क्वेश्चंस भी बनेंगे, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है वो बिल्कुल ही, है ना। बट जो चैप्टर्स थोड़ा सा एनालिटिकल हैं, जहां पे अलग अलग टाइप के केसेस बन सकते हैं, फोर्स इधर से लगा दिया, उधर से मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ लिया, इस एक्सिस से पूछ लिया, उस एक्सिस से पूछ लिया, ऐसे चैप्टर्स को बेटा सबसे पहले आपको बहुत अच्छे से फोकस करके स्ट्रॉन्ग कर लेना चाहिए। क्योंकि ये चैप्टर्स जहां आपके स्ट्रॉन्ग हो गए बेटा, ये आपको नेक्स्ट लेवल का कॉन्फिडेंस देगा। क्योंकि बाकी चैप्टर्स जो है वो एनालिटिकल नहीं है, वो तो आप ऐसे ही कर लोगे। तो फेज 1 ऑफ प्रिपरेशन में जब आप अभी रिवीजन कर रहे हैं, या फिर मान लीजिए पहली बार पढ़ाई करने जा रहे हैं, आप बेटा एनालिटिकल और हाई वेटेज चैप्टर्स पे फोकस करिए। मैं आपको बताता हूं ये चैप्टर्स कौन कौन से हैं। ये मैंने ऑलरेडी जो है फेज 1 के लिए आपका लिस्ट बना रखी है। तो ये बेटा आपके फेज 1 के चैप्टर्स हैं, जिनको अगर आपने निपटा दिया मेरे बच्चों आने वाले लेट्स से थोड़े टाइम में, तो डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पे होगा, वेटेज की कवरेज भी हो जाएगी। और क्योंकि वैसे वाले चैप्टर्स निकल जाएंगे ना जो एनालिटिकल हैं, तो बाकी चैप्टर्स आसान आसान वाले वैसे भी आपके बड़े आराम से निकल जाएंगे बेटा। सबसे पहले आता है बेटा रोटेशनल मोशन, है ना। अब देखो, रोटेशनल मोशन है एनालिटिकल, मैं मानता हूं, लेकिन अगर सही तरीके से पढ़ा जाए इस चीज को ना बेटा, तो बहुत सिंपल है। मैं बहुत प्राउडली इस बात को बोल सकता हूं कि रोटेशनल मोशन से इस बार 2025 में जो लैडर प्रॉब्लम आया था, कि एक लैडर ऐसे रखी हुई है ना, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालना है, कई बच्चों को बहुत टफ लगा है वो क्वेश्चन, बट वो क्वेश्चन हमने क्लास में कर रखा था। रोटेशनल मोशन में ही वो क्वेश्चन आया था कि यार अगर अर्थ का रेडियस श्रिंक हो जाए तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी बढ़ जाएगी, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन क्लास में करवा रखा था। तो ऐसा भी नहीं है कि यार आपको नेक्स्ट लेवल कहीं और से क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। अगर आप ढंग से पढ़ लेंगे ना बेटा, आपका पीवाईक्यू अगले बार जो आएगा 26 का, वो भी क्लास नोट से ही आएगा, ये मेरी गारंटी है आपको। पिछली बार भी हुआ था, इस बार भी होगा। पिछली बार आप तैयार नहीं थे यार, आपके पास उतना टाइम नहीं मिला, हमला अचानक हुआ था, तो यू डिड नॉट नो कि कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है। वरना अभी भी आप पीवाईक्यू सॉल्व करते होंगे तो आप देखते होंगे 25 के ज्यादातर क्वेश्चन किए जा सकते थे, 30 से 35 सवाल ऐसे थे। तो सबसे पहले तो अपने मन से वो सब निकाल देना कि यार मैं जो पढ़ूंगा उससे मेरे क्वेश्चंस होंगे कि नहीं होंगे। डेफिनेटली होंगे, क्योंकि आप कंटेंट शानदार वाला ले रहे होंगे, उसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। जब 25 में पीवाईक्यू हमारे नोट्स से ही आया है बेटा, तो इस बार भी डेफिनेटली आएगा ही आएगा। अब मैं यहाँ पे क्या कराने वाला हूं मैं आपको बताऊंगा, बट पहले मैं आपको एक बार सारे चैप्टर्स की लिस्ट बता देता हूं। सबसे पहले आता है बेटा रोटेशनल मोशन। 2 से 3 क्वेश्चंस हैं, पिछले साल भी आए हैं, इस साल भी आएंगे। देखिए, एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आया था बेटा, एक लैडर प्रॉब्लम आया था कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बताओ, और एक था कि
अर्थ का या किसी प्लैनेट का रेडियस अगर श्रिंक कर जाए तो उसकी स्पीड बताओ, टाइम पीरियड निकालो। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। देखो 3 क्वेश्चन पिछले बार भी आए हैं, इस बार भी आएंगे, आप लिख के ले लो, और एनालिटिकल भी है। तो सबसे पहले बेटा इस चैप्टर को आपको बहुत तरीके से एकदम प्यार से खत्म करना है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस हो गया बेटा, जिसमें से भी अच्छे क्वेश्चंस आए हैं 25 में, 2 से 3 क्वेश्चंस यहां से आते हैं। थर्मोडायनेमिक्स है, एसएचएम है, वेव्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है बेटा, 2 से 4 सवाल तक देखे जाते हैं, 3 से 4 सवाल तक। करंट इलेक्ट्रिसिटी है, 3 से 4 सवाल देखे जाते हैं। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म है 3 क्वेश्चंस। मूविंग चार्जेस मैग्नेटिज्म के बाद मैग्नेटिज्म एंड मैटर, जहां पे प्रॉपर्टीज वगैरह होती हैं, 2024 में 4 क्वेश्चन आए थे इससे। यहां से 3 सवाल के आसपास आप मिनिमम मान के चलो। ईएमआई और एसी से 3। ये वो चैप्टर्स हैं बेटा जिनमें आपको लिटरली दिमाग लगाना पड़ता है, और विद दिमाग लगाने वाले चैप्टर्स अगर आपने पहले कर लिए, आपने फेज 1 में कर लिए, तो सोचो आपके कॉन्फिडेंस का लेवल कितना शानदार होगा, है ना। और इन चैप्टर्स से क्वेश्चन आ ही रहे हैं। आप देखिए, अगर मैं ये पीवाईक्यू के ही मैं बता रहा हूं कि कितने 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 क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर्स में, आप ऑन एन एवरेज देखोगे बेटा तो 25 से 30 सवाल इन टोटल ये 10 चैप्टर्स आपको देते हैं। मल्टीप्लाइड बाई 4 कर लो तो 25 इंटू 4 कितना हो गया, 100। और अगर 30 आ गया, मैक्सिमम हो गया मान लो, क्योंकि रेंज दिया हुआ है मैंने मैक्सिमम मिनिमम का, तो मैक्सिमम के हिसाब से तो बेटा 30 यानी कि 120 मार्क्स का ये वेटेज आपका बनाता है। और हर एक चैप्टर जो है बेटा बढ़िया चैप्टर है, तरीके से पढ़ाया जाए तो बहुत मजा भी आएगा आपको। अब आपके मन में होगा ठीक है सर, फेज 1 का आप प्लान मुझे बता रहे हो, बट ये करूं कहां से मैं इन चैप्टर्स को? तो बेटा वो भी मैं आपको करवा रहा हूं, डोंट वरी। यूट्यूब पे बेटा फास्ट ट्रैक सीरीज का मैं आपको प्लानर दे रहा हूं, और ये है हमारा फेज 1 का प्लानर जो शुरू हो रहा है बच्चों यूट्यूब पे। कौन सी डेट से आप देख सकते हैं यहाँ पे, फेज 1 हम शुरू कर रहे हैं बेटा 26 दिसंबर से, है ना। 25 दिसंबर की छुट्टी है ना, बिकॉज ऑफ द क्रिसमस, उस दिन छुट्टी रखी गई है। 26 दिसंबर से बेटा आपकी क्लासेस चालू हो रही हैं यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहला चैप्टर मैं रोटेशनल मोशन ही करवा रहा हूं 26 दिसंबर को यूट्यूब पे बेटा। मेरी क्लास एवरी ट्यूसडे, जैसे ये तो फ्राइडे है, एवरी ट्यूसडे और एवरी फ्राइडे हो रही होगी। 4 घंटे के आसपास की क्लास चलेगी। कितने बजे शुरू होगी क्लास? तो 4 PM को शुरू होगी। 4 PM से बेटा 8 PM, ये 4 घंटे आप लेके आइए। आपको इन 4 घंटे में बेस्ट टू बेस्ट कंटेंट बिल्कुल सही पेस में दे दूंगा। ऐसा भी नहीं लगेगा कि यार बहुत टाइम लग रहा है किसी चैप्टर को खत्म करने में, और ऐसा भी नहीं लगेगा कि यार ये तो तुरंत ही खत्म हो गया। जितना एडिक्वेट कंटेंट होता है उतना दिया जाएगा। जेई मेंस के पीवाईक्यूज इंक्लूड करे जाएंगे, नीट के पीवाईक्यूज इंक्लूड करे जाएंगे बेटा, 2016 वाले, 15 वाले, 2025 वाले, सारे के सारे। और बहुत इफेक्टिव तरीके से चैप्टर्स आपको जो है कंप्लीट करा दिए जाएंगे। हो सकता है किसी किसी दिन 8 PM के बाद थोड़ा सा एक्स्ट्रा चला जाए सेशन, मान लो कोई अगर बड़ा चैप्टर है तो, बट ऑन एन एवरेज बेटा 4 से 8 का हमने टाइम रखा हुआ है। हमारे भी बेटा 2 पेड बैचेस चल रहे हैं। देखो कामयाबी चल रहा है, सारथी चल रहा है, तो काफी एंगेज्ड रहते हैं हम लोग ऑलरेडी पूरे दिन, बट फिर भी बेटा इतना क्लास हम आपको डेफिनेटली दे रहे होंगे। देखते जाओ, सारा डेट यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। 26 के बाद 30 को क्लास है, फिर 2 जनवरी, 6 जनवरी, 9 जनवरी, 13 जनवरी, और यहां तक आते आते बेटा आपका लगभग 100-120 मार्क्स का वेटेज खत्म हो जाएगा 27 जनवरी तक। यहां के बाद मैं आपको फेज 2 का प्लानर रोल कर दूंगा आपके सामने। अगेन वो जो प्लानर है बेटा बहुत शानदार रहेगा, बट उसमें जो चैप्टर्स होंगे वो थोड़े से वैसे चैप्टर्स होंगे जो कम एनालिटिकल है। फॉर एग्जांपल एटम्स होगा, न्यूक्लियाई होगा, अगेन वो हाई वेटेज है, बट उसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने का नहीं होता है। यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स होगा, हाई वेटेज है, 3 से 4 क्वेश्चंस आते हैं। बट यहां जो चैप्टर्स मैंने रखे हैं, अगर ये आपने फेज 1 में बेटा तरीके से मेरे साथ कंप्लीट कर लिए ना, तो नेक्स्ट लेवल की प्रिपरेशन आपकी होने वाली है ना। तो अगर फेज 1 के लिए आप तैयार हैं, है ना, तो बेटा एक कमेंट आपको छोटा सा ड्रॉप करना है ना, हैशटैग रेडी फॉर फेज 1, दैट्स इट, ठीक है। मैं समझ जाऊंगा कि भाई साहब आप बिल्कुल तैयार हैं। चाहे ये कामयाबी बैच के बच्चे हो, चाहे किसी भी बैच के बच्चे हो, चाहे किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, चाहे कुछ पढ़ा भी ना हो, एकदम बेसिक से अब शुरू करना है बेटा, हर एक बच्चे को ये फेज 1 का चैलेंज लेना पड़ेगा भाई। क्योंकि ये चैलेंज जब आप ले रहे हो, आपका 100 से 120 मार्क्स पक्के हो रहे हैं, लिटरली पक्के हो रहे हैं। आप देख लो, ये चैप्टर्स हैं बहुत अच्छे अच्छे, सबसे क्वेश्चंस आना ही आना है, आप ये जानते हो। और इसमें मैंने कोई भी ऐसा हल्का चैप्टर नहीं लिया है जो एकदम से हल्का हो, यूनिट्स टाइप का, कैपेसिटर टाइप का, है ना। कोई भी छोटा मोटा चैप्टर नहीं लिया मैंने, सारे अच्छे चैप्टर्स रखे हैं बेटा। क्योंकि कहते हैं ना कि भाई जब हाथी निकल जाएगा तो उसकी पूंछ तो निकल ही जाएगी बड़ी आसानी से। तो ये हाथी है बेटा, है ना। इसको अच्छे से करो, तरीके से करो। इसमें डीपीपीस भी दी जाएंगी आपको, टेस्ट भी लिए जाएंगे आपके, है ना।
बढ़िया तरीके से सारी चीजें हो रही होंगी विथ एनफ अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है, अब इसके बाद भी अगर किसी बच्चे को लगता है कि यार मुझे तो सर ना चैप्टर नंबर 1 से पढ़ा दो यार, मेरे को तो कि पूरा सीक्वेंस में पढ़ा दो मेरे को, तो कि मोशन एंड 1D चल रहा है, फिर 2D आ रहा है, फिर लॉज ऑफ मोशन आ रहा है, मेरे को वैसे ज्यादा समझ में आता है। आपको अगर ऐसे फेज के हिसाब से नहीं चलना है, आपको चैप्टर नंबर 1 से शुरू करना है, तो बेटा डोंट वरी, हमारे पास क्रैश कोर्स भी है जहां पे नंबर ऑफ क्लासेस भी ऑब्वियसली थोड़ी सी ज्यादा हो रही होती है ना। तो यहाँ पे अगर आपको एकदम ही कुछ भी बहुत बेसिक से करना है, चैप्टर के सीक्वेंस से ही चलना है, तो यू कैन कम टू माय क्रैश कोर्स। और बेटा हमने जो है नीट सारथी क्रैश कोर्स का ओनली फिजिक्स का भी आपके लिए एक्सेस करवा दिया है, ओनली फॉर 999, ओनली 999 में बेटा, है ना। अगर पूरा का पूरा क्रैश कोर्स लेना है, उसमें भी ऑफर चल रहा है अभी, ठीक है, क्रिसमस कार्निवल चल रहा है बेटा, 2399 का है वो, डिस्काउंट के बाद 50% डिस्काउंट दिए जा रहे हैं बेटा। और एक हमने और चीज शुरू करी बेटा आपके लिए, दैट इज क्लासरूम टेस्ट सीरीज फॉर दिल्ली एनसीआर स्टूडेंट्स। अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं बेटा और आप चाहते हैं कि यार मुझे ना क्लासरूम में जाके टेस्ट देना है ना, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज इन क्लासरूम, तो बेटा अड्डा लर्निंग सेंटर्स खुल गए हैं दिल्ली एनसीआर में बहुत सारे, और वहां पे हम आपका जो है क्लासरूम टेस्ट सीरीज भी ले रहे हैं। 3499 का है बेटा ये सिर्फ, है ना। यहाँ पे जाके आप अपना क्लासरूम टेस्ट सीरीज दे सकते हो, वहां पे इन्विजिलेटर्स होंगे, आपको एमआर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, आप लिखोगे पेपर, आपको एमआर कलेक्ट करेंगे, बिल्कुल नीट एग्जाम वाली फील विथ बेस्ट टेस्ट सीरीज वहां पे आपको बेटा मिल रही है। कोई भी चीज में आप एनरोल करना चाहते हैं बेटा, फील कोड यूज कर लीजिएगा, है ना। 9240023248 ये नंबर है, इस पे आप कॉल कर सकते हैं एंड आप हमारे क्रैश कोर्स में आ सकते हैं, आप हमारे क्लासरूम टेस्ट में आ सकते हैं। और जिसको भी एकदम जीरो से एकदम शुरू करना है कि यार कुछ नहीं आता है सर, मेरे को तो पहला चैप्टर पढ़ाओ, फिर दूसरा चैप्टर पढ़ाओ, फिर तीसरा चैप्टर पढ़ाओ, क्योंकि चैप्टर्स जनरली लिंक्ड भी होते हैं आपस में, तो बेटा आपको क्रैश कोर्स में आके हमारे साथ बिल्कुल पढ़ना चाहिए। और अगर आप चैप्टर्स को लेके कॉन्फिडेंट हैं कि यार मैं तो कहीं से भी शुरू करूं, कहीं से भी करूं, मेरे से अच्छे से समझ में आ ही जाएगा, क्योंकि मैं सब कुछ डिटेल में ही यहाँ पे भी करवा रहा हूँ, तो आप बेटा यहाँ से यूट्यूब में पढ़ सकते हैं, या फिर आप दोनों चीजें भी कर सकते हैं कि यहाँ पे सीक्वेंस में चल रहा है और यूट्यूब में तो 2 दिन ही क्लास होनी है, तो वहां से आप अपना रिवीजन भी कर सकते हैं इन चैप्टर्स का, ठीक है। बट बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने प्रिपरेशन को, अपने सिलेबस को फेजेस में आप डिवाइड करें बेटा, और फेज 1, फेज 2, फेज 3 के अकॉर्डिंग अगर आप चलेंगे तो आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। फेज 2, फेज 3 में थोड़े हल्के चैप्टर्स को डाला जा सकता है, जिसमें बहुत ज्यादा दिमाग यूज नहीं करना होता है, बट जिनमें दिमाग यूज करना है उनको प्लीज पहले खत्म करो, ठीक है। तो आपको बेटा लिखना है ना, रेडी फॉर फेज 1, हैशटैग रेडी फॉर फेज 1, और मैं आपको 26 तारीख से रोटेशनल मोशन के साथ कंटिन्यू करवा रहा हूं इस फास्ट ट्रैक सीरीज को, और इन चैप्टर्स को बहुत तगड़े तरीके से हम लोग खत्म करने वाले हैं, ठीक है। अब बेटा देखो यार, थोड़ा जोश तो आपको भी दिखाना पड़ेगा, मुझे पता है बहुत क्लासेस भी होती हैं आपकी, कई बार बहुत सारा रिवीजन करने को होता है, एफर्ट बहुत मारना पड़ रहा होगा, बट बेटा इट विल बी वर्थ इट जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा, सिंपल सी बात है। क्योंकि आप जिस चीज के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, मंथ से लगे हुए हैं, हर एक दिन आपका यही थॉट के साथ जा रहा है कि यार सिलेक्शन हो जाए, सिलेक्शन हो जाए, मेहनत कर रहे हैं, बेटा जिस दिन हो जाएगा ना, उस दिन ये सब आपको वर्थ इट लगेगा। तो परेशान मत होना, है ना। हमने भी बेटा पहले एग्जाम्स दिए हैं, बहुत टायरिंग और बहुत एग्जॉस्टिंग हो जाता है कई बार, बट अगेन यू शुड रिमाइंड योर सेल्फ कि कोई बात नहीं, कुछ दिन और बचे हैं, और इनमें भी अगर मैंने अपना बेस्ट दे दिया तो आई विल रीच जहां मुझे पहुंचना है ना, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। बेटा बस इसी मोटिवेशन के साथ, है ना, मिलते हैं। कमेंट जरूर करेंगे आप लोग यहाँ पे, और आइएगा जरूर 26 तारीख को रोटेशनल मोशन के साथ, ठीक है। चलिए बच्चों, मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, सी यू सून, गुड बाय।